Assalamu alaikum, hello and welcome to Sprite World Cup special transmission powered by Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल अजहर अली, कामरान अकमल, बासित अली और शोएब जट. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. What a victory for the Netherlands. They've done it before, they did it again. बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही और साउथ अफ्रीका एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन से पहली बार वनडे में हारी है और यही लग रहा था कि ये टीम जो है जिस फ्लो में चल रही है इसको कौन रोकेगा. ये कोई भी नहीं सोच पा रहा था कि नेदरलैंड रोकेगा. अजहर, आपसे शुरू करते हैं. शुरुआत में जिस तरह से बुरा आगाज हुआ नेदरलैंड्स का, एट वन पॉइंट 112 पर 6 थे, 140 पर 7 थे और उसके बाद वो इस स्कोर तक पहुंचे. दैट इज रिमार्केबल. ऑल्दो साउथ अफ्रीका ने भी बुरी बॉलिंग कराई, बट क्रेडिट गोज टू देम. नहीं, बिल्कुल क्रेडिट देना पड़ेगा. ये आप कहते हैं कि यार के कई दफ़ा अगर जो छोटी टीमें हैं या जिसको कहते हैं नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनको आगाज अच्छा मिल जाए तो वो उनको एक होप मिलती है और फिर वो जीतते हैं. लेकिन यहाँ आगाज भी नहीं मिला और फिर भी उन्होंने इतनी मेंटल टफनेस दिखाई, स्पेशली उनके स्किपर ने. कि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, टीम को लेकर चले और जो जिस तरह लोअर मिडिल ऑर्डर या जिसको लोअर ऑर्डर जो इनका था, उन्होंने इनके बहुत बिल्कुल जबरदस्त. आई थिंक 29 रोलर वेंडरमर्वर के और आर्यन दत्त के उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया. लेकिन 78 रन की इनिंग जो कैप्टन की थी उनकी, आई थिंक वो शो करती है कि इनका तुक्का नहीं लगा. दे रियली फॉट फॉर इट और उनका मेथड था. उनकी फील्डिंग में भी आप देखें, उनकी कैप्टनसी में मेथड था. उन्होंने सारी रिसर्च की हुई थी उनके प्लेयर्स के साथ और इनका सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है, इनके साथ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, इन्वॉल्व हैं, जो उनके ड्रेसिंग रूम का हिस्सा भी रहे हैं या एज ग्रुप लेवल पर, अंडर 19 लेवल पर साउथ अफ्रीका में खेले हुए हैं, तो ये प्लेयरों को जानते भी हैं. तो इस वजह से भी काफी हद तक जो मैचअप्स थे ना उन्होंने कर रखे थे और आई थिंक 2 रिजल्ट आ गए हैं. तो इट मीन्स कि थोड़ी सी जो इनसाइड इंफॉर्मेशन उनके पास है इन प्लेयर्स की और जो इनके साथ खेले हुए हैं पहले, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं. बिल्कुल सही. और कामरान, कल ये बात हमने की भी है कि कॉलिन एक्करमैन और साइबेंट जो है ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और वेंडरमर्व को तो आप भी जानते हैं साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं. तो इनका उनके बारे में ये सारी नॉलेज होने का भी उनको फायदा हुआ है. लेकिन वर्क करके आते हैं, इंटरनेशनल टीमें हैं और उन्होंने अगर प्रोग्रेस अच्छी करनी है तो फिर ये सारे काम करने पड़ेंगे. तो खुशी ये हुई है कि एक बड़ी टीम को हराया उन्होंने. और स्टार्ट जैसे बताया था कि जैसे 6 आउट हो गए थे, लास्ट 3 विकेटें 100 रन करना, 100 प्लस रन करना, इट्स मीन कि बड़ी अचीवमेंट है. उन्होंने पॉजिटिव देखा. पहले वो टाइम किल करने जा रहे थे शुरू में जिसमें आउट हो रहे थे, फिर आके कप्तान ने जैसे एडवर्ड ने आके स्वीपें मारनी शुरू की, फास्ट बॉलर्स को डोमिनेट करना शुरू किया. तो उसके बाद तो फिर वो रन्स रुके ही नहीं. ऐसे लग रहा था, जो मैंने बात की थी कि यह टेबल पे होगा, जब बासित भाई ने कहा 250, वो उसने वो टेबल समझ के खेलना शुरू कर दिया. तो अच्छी चीज़ है वो. और देखिए ऐसी टीम में फिर अपने जोन से बाहर निकलना चाहिए. सिर्फ कल के मैच में जो फर्क नजर आया है, एक टॉस, ऐसी टीमों को आप कभी मौका ना दें बाद में बॉलिंग करने का. फिर अंडर लाइट हो जहाँ पे थोड़ा सा बाउंस भी हो. धर्मशाला में बाउंस भी होता है, सबसे अच्छी पिच है फास्ट बॉलर्स के लिए. और दूसरा फर्क सिर्फ क्या था, बॉलिंग का. उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ लास्ट में बॉलिंग की. लास्ट 3 ओवरों में 45 रन हुए हैं, 200 रन हुए थे 40 ओवरों में. तो वो फर्क देखे. फिर टेल जैसे 29 रन बनाए, आर्यन दत्त ने जैसे 23 रन बनाए हैं, मुजीब ने भी ऐसे बनाए थे, एक मोमेंटम मिल गया था. तो वहां से थोड़ा सा बैकफुट पे और अंडर प्रेशर आ गया. उसके बाद नजर आ रहा है जब प्रेशर आता है तो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है साउथ अफ्रीका, चाहे जितनी मर्जी बड़ी टीम हो. लेकिन प्रेशर आता है तो प्रेशर आता है. कल नजर आया बिल्कुल. लेकिन एक चीज है, अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, नॉकआउट में ये चीजें हम देखते हैं. ये आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा नहीं है. अर्ली वेकअप कॉल, आगे जाके इसका रिजल्ट पता चलेगा. जी बासित भाई, साउथ अफ्रीका का एपेटाइजर तो साउथ अफ्रीका को ही खा गया 100%. हम तो अभी भी आज भी मैच हो तो यही बात करेंगे कोई इससे. लेकिन इसमें अभी जैसे बात हो रही थी ना, एडवर्ड नो डाउट बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो वेंडरमर्व और दत्त साहब खेले ना, वो बहुत वाइटर रन थे. नेदरलैंड के इंडिया के? नहीं नेदरलैंड के. कल इंडिया का मैच था. नहीं, जो नाम आपने बताया हुआ है और वेंडरमर्व, आर्यन नाम है ना. आर्यन जी. तो वो जो उनके जो रन्स थे ना, वो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल ही अपोजिट थे. क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं. उन्होंने बोला किश्ती हमने जला दी है ऊपर वालों ने, अब हम हिटें मारते हैं. और जब हिटिंग हुई
तो बॉलर्स को मैं देख रहा था, रबादा वगैरह माशाल्लाह बड़ा नाम है, बड़ा एक्सपीरियंस है, वो एकदम ही भीगी बिल्ली बने हुए थे। जहाँ पे यॉर्कर्स मारनी चाहिए यॉर्कर्स नहीं मारे, उन्होंने इम्प्रोवाइज करा, जो मारा है फेटा, जो बोलते ना फेटा लगाया, क्लास, मजा आया। डू यू एग्री जो कामरान ने बात की है टॉस वाली, उस टाइम तो ये बारिश का भी जहन में होगा कि मजीद हो जाए बारिश? तो यार देखो अपना नजीब, कहीं पे भी बारिश हो ना, हमने तो ये भी देखा है कि 2-2 दिन बारिश हुई है इंग्लैंड में, कोई भी हो वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करेगा। और एक स्पेशल ट्वीट के जरिए उस कप्तान की छुट्टी हो गई कि पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। तो ये बेकार चीज है। जो वहां पे मौजूद है ना वो ज्यादा अच्छा जानता है। वहां पे अगर अजहर मौजूद है, कामरान मौजूद है, शोएब साहब मौजूद है, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। हम तो बंद कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं ना। लाजमी बात है जब वो बॉलिंग कर रहे हैं तो मतलब मॉइस्चर होगा पिच पे, मौसम ऐसा होगा, टारगेट आपके सामने आ जाएगा, हो सकता है और छोटा मैच हो जाए, 43 की जगह और छोटा मैच हो जाए, तो इस पे नहीं। लेकिन द वे ऑफ जो प्लेइंग मिडिल ऑर्डर के बाद 5 आउट होने के बाद था ना नीदरलैंड का, हमें क्रेडिट देना चाहिए नीदरलैंड को कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला और अपने नर्व्स पे भी काबू रखा कि उनकी वजह से अब दूसरी टीमें हिलेंगी। ठीक है, ठीक है, अपसेट ना हो जाए। यहाँ ब्रेक लेते हैं और डिस्कस बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड कप का 16वां मैच जारी है और ये मैच चेन्नई में खेला जा रहा है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान, जिसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया है। अब तक 12 रन हो गए हैं न्यूजीलैंड के और कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। 3 ओवर का खेल हुआ है। इस मैच पर हम बात करेंगे। बात हो रही थी कल के मैच के हवाले से और सबने इस पर एडमिट किया है कि स्कॉट एडवर्ड्स की जो इनिंग थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए वो इनिंग है स्प्राइट टर्निंग पॉइंट। What a brilliant performance by the Netherlands और उनकी सेलिब्रेशन जो है वो है सनसिल्क मैजिकल मोमेंट्स। जी शोएब काफी देर से खामोश हैं। शोएब अब ये ना कहना कि उनके कप्तान ने बड़ा अच्छा किया, आपके कप्तान को भी खड़ा होना है, कुछ और इस पर आपकी एनालिसिस है वो बताइए। कल का मैच हुआ क्या? पहले तो एक बात बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है कि मौसम की यहाँ बात हो रही थी, वो बड़ा लेके कर रहे हैं। तो भाई पहाड़ी इलाकों में अचानक खराब होता है और अचानक खराब होता है भाई। तो कल अचानक खराब हो गया, इसमें क्या मसला हो गया? तो ये जो बड़ी बातें कर रहे हैं। दूसरा मैं अदर वाली बात करूंगा कि घर का भेदी जो है ना उसने लंका ढाई। मर्व जो है वो पहले जनूबी अफ्रीका के लिए भी खेल चुके हैं। कल आप देखें उनके तेज रन, फिर 2 अहम कैच और फिर 2 अहम आउट। बुआ को आउट किया और नीचे डाउसन को गालिब उन्होंने आउट किया। तो ये 2 उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है घर के भेदी ने लंका ढाई है। और ये बात तो यार सही है ना, आप बार बार ये बातें मिसालें देते हैं जब कि बड़ी टीम उससे भी तो हार गई, तो फिर ये भी तो कहना कि छोटी टीम ने उसको हरा दिया। तो ये मिसाल तो मैं दूंगा, आप इससे चाहे एग्री करें या ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है, सही है, आपकी अपनी थिंकिंग है। वैसे ये पहाड़ी इलाका बीमारी ये समझ नहीं आ रही। बीमारी नहीं, वो कल हमने बात की थी कि मौसम अच्छे मौसम के अलावा इस मैच में क्या है? नहीं तो इतनी बड़ी बीमारी आप देखो ना, अभी हमारा जो हाल हुआ है गले के, आपका भी हुआ है, कहाँ से आई है? पहाड़ी इलाका पूरे पाकिस्तान में ये हाल हुआ है अभी। लेकिन इसके साथ एक और मुझे ये उलझन आप दूर करवा दें। बासित भाई ने भी बात करते हुए कहा कि एक ट्वीट से कप्तानी चली गई। तो मैं समझना चाह रहा हूँ किसकी कप्तानी चली गई, क्योंकि ये बात मैं चाहता हूँ कि सामने आए। से किसकी कप्तानी चली गई बासित भाई? मैं क्रिकेटर्स को जवाब दूंगा, मैं जर्नलिस्ट को जवाब नहीं देता। जर्नलिस्ट का तो काम ही सवाल पूछना है। पूछते रहे मुझसे पूछते रहे, मैं जवाब नहीं दूंगा। नो कमेंट्स है इस पे? नहीं नो कमेंट्स की बात नहीं है। अच्छा चले बताएं किसने ब्रेक में पूछ लेना, फिर मैं वो बात पूछूं जो आप बोलते हो। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताइएगा आप हैं कहाँ? ये स्टेडियम तो नहीं लग रहा। जी हाँ, मैं स्टेडियम में हूँ, लेकिन अभी चूंकि प्रेस बॉक्स नहीं खुला तो स्टेडियम के एक साइड पे जहाँ पे थोड़ी हरियाली थी, मैंने कहा हरियाली सूझे, पाकिस्तान टीम को भी हरियाली की जरूरत है, मैच जीतने की जरूरत है, तो मैं इधर आ गया। शाहिद साहब सबसे पहले तो ये बताइए, कल का मैच बड़ा अपसेट हो गया, उस पर क्या कहेंगे?
जबरदस्त अपसेट हुआ और अब साउथ अफ्रीका जब भी सामने आएगी ऑरेंज शर्ट्स के सामने, नेदरलैंड के सामने, उसके बैक ऑफ द माइंड ये होगा कि हम T20 में हार चुके हैं। और यही ऐसा हुआ कि एडिलेड में जिस तरह नेदरलैंड ने हराया था साउथ अफ्रीका को, कल भी उन्होंने हराया। कम लोग सोच रहे थे कि ये फॉर्मेट जरा डिफरेंट है। वो T20 था, शॉर्ट फॉर्मेट था। शॉर्टर फॉर्मेट में छोटी टीमें हरा देती हैं बड़ी टीमों को, लेकिन 50 ओवर में हरा देगी नेदरलैंड, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन इसमें वही मिसाल है कि घर का बेदी लंका ढाए। रोलेफ वॉन्डरमर्फ साउथ अफ्रीका में सारी क्रिकेट खेली है, साउथ अफ्रीका के लिए T20 वनडे खेल चुके हैं। स्टीफन माइबर्ग जो कल मैच तो नहीं खेले, लेकिन उन्होंने भी अपनी सारी क्रिकेट साउथ अफ्रीका में खेली है। कॉलिन एकरमैन साउथ अफ्रीकन बॉर्न, साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली। और उसके अलावा एक प्लेयर और है उनका जिसने साउथ अफ्रीका में अपनी क्रिकेट खेली। तो 4 से 5 प्लेयर साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उनको पता है कि साउथ अफ्रीका को किस तरह जेर करना है। और स्कॉट एडवर्ड्स जो ऑस्ट्रेलिया में पले बड़े, ऑस्ट्रेलिया के लिए साउथ ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खेली है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली 78 रन की। रोलेफ वॉन्डरमर्फ ने उनका साथ दिया और फिर आखिरी 9 ओवर में जो 104 रन बनाए नेदरलैंड ने, वही उनके काम आ गए। और फिर विकेट पे विकेट। छोटी टीम है, हमेशा सेकंड बॉलिंग से जीतती है मैच। 1983 में श्रीलंका ने हराया, मैच जीता। 1979 में श्रीलंका ने इंडिया को हराया। 83 के पहले ग्रुप मैच में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी सेकंड बॉलिंग करके। फाइनल में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी सेकंड बॉलिंग करके। 2003 में कनाडा ने बांग्लादेश को हराया सेकंड बॉलिंग करके। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया 1999 के वर्ल्ड कप में, वो भी सेकंड बॉलिंग करके हराया। और 1999 में ही जिम्बाब्वे ने इंडिया को शिकस्त दी। जिम्बाब्वे ने एक मैच और जीता था। सारे मैचेस सेकंड बॉलिंग करके जीते हैं। तो जब छोटी टीम को एक छोटा सा एक स्कोर कर देती है, फाइटिंग स्कोर कर देती है 240 260, तो उसमें फिर वो अपनी बॉलिंग से जादू दिखा देते हैं और मैच जीत जाते हैं, अपसेट कर देते हैं और बड़ी टेक्निक कर जाती है। साउथ अफ्रीका ऐसा लगा जैसे पैनिक कर गया, जिस तरह रासी वॉन्डरडसन ने रिवर्स स्वीप मार के सीधा बॉलर को ऐसा शॉट मारा, सीधा फील्डर के हाथों में गया। तो इस तरह पैनिक कर जाती है टीमें और छोटी टीमें हमेशा सेकंड बॉलिंग में जीतती हैं। ठीक है, शाहिद साहब का ये ओपिनियन है कि छोटी टीमें और सेकंड बॉलिंग। जल्दी से अगर हम कुछ कहना चाह रहे हैं, बस बड़ी लंबी डिटेल में शाहिद भाई ने स्टोरी दे दी है। और ये भी बताएं कि जितने भी साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड जा रहे हैं, बेसिकली दे आर डच। ये माइग्रेट करके वहां पहुंचे हुए हैं। जो ओरिजिनल कौमें है ना, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इंडिया का वेस्ट इंडीज को हराना छोटी टीम, क्या इंडिया का वेस्ट इंडीज को फाइनल अगर हराया उन्होंने, तो छोटी टीम तो नहीं थी इंडिया उस टाइम भी। ठीक है, चलें। अब ये उसकी बात कर रहे हैं 83 की। 83 पे क्वालिटी का बड़ा डिफरेंस था, वेस्ट इंडीज काफी आगे थी। खैर, आज के मैच की प्रेडिक्शन लेते हैं। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान। और अब जरा सबको ये सोच के कि सीजन चल पड़ा है, पहले आप बताएं। मैं तो न्यूजीलैंड ही बोलूंगा, अगर 10 बार भी होगा बता दी ना, आप हमारी नकल करते हैं, हम फंस जाते हैं। नहीं, क्यों आपकी नकल करूंगा, आप तो अलग ही आ रहे हैं। चलें अफगानिस्तान चलें क्या? मैच शुरू कर नहीं, अफगानिस्तान जाने वाले हालात नहीं अभी। नहीं अच्छा, अफगानिस्तान उसने रात को बोला। हाँ, जब तो चलें क्या, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। आप जल्दी सो जाते हैं ना, देखेंगे प्रोग्राम तो आपको पता चले ना। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और मैं पहले ही कह चुका हूँ न्यूजीलैंड। तो ये बासित भाई का भी न्यूजीलैंड है और सबकी प्रेडिक्शन आ गई है। ट्वीट तो पूछ लें है। अब वो ट्वीट वाली बात नहीं, आप पूछे, वो कह रहे मैं नहीं देता। जब कह रहे क्रिकेटर कोई पूछेगा तो हमने पूछ लिया। इमरान भाई ने करी थी ट्वीट यार, तो वो यही बात उनको बता देते। उन्हें क्यों बताऊं? वो उसमें से और स्टोरियां बता देंगे। और कप्तान किसको हटाया था? कैच भी छूटा है अफगानिस्तान की तरफ से। तो अगर यहाँ पे ये कुछ अनोखा करना चाहते हैं तो फील्डिंग बहुत अच्छी करनी होगी। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।